मम्मी का गुस्से वाला चेहरा देखकर नोबिता के पसीने छूट गए। मम्मी ने मेज पर जोर से हाथ मारा, धड़ाम, और बिना कुछ बोले चली गयी। पता चल रहा था कि बहुत गुस्सा है। नोबिता लंबी सांस लेकर बोला, बस अब गया काम से, इस बार तो पूरी तरह खत्म। डोरेमोन बोला, मम्मी का गुस्सा होना कोई नई बात नहीं है। तेरे जैसे जीरोज लाने वाले बच्चे के लिए तो ये आम बात है। अब तक सिर्फ 4 बार ही तूने 2 अंकों का नंबर लाया है, वो भी 0, 1, 2 जैसे। नोबिता चिल्लाया, अरे मर गया, कल फिर टेस्ट है, अगर फिर 0 आया तो सच में मर जाऊंगा। डोरेमोन भी डर गया, इस बार जान बचाना मुश्किल है। डोरेमोन जोर से बोला, अब कोई रास्ता नहीं, सिर्फ पढ़ाई कर। नोबिता फटाफट पढ़ने की मेज पर बैठ गया। डोरेमोन बोला, हिम्मत रख, सिर्फ 20 नंबर चाहिए, बस इतना ही ला ले। नोबिता रोने लगा, 20 नंबर? मेरे लिए 10 भी आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। किताब खोली, सिर खुजलाया, पेन चबाया, कुछ समझ नहीं आया। अचानक उसे डोरेमोन का जादुई पेन याद आया, मांगने लगा। डोरेमोन चिल्लाया, बैठकर पढ़, कोई गैजेट नहीं मिलेगा, नकल नहीं करने दूंगा। नोबिता डर गया, सीधा बैठ गया। डोरेमोन हाथ बांधकर चुपचाप निगरानी करने लगा। नोबिता फिर पेन चबाने लगा। तभी नोबिता के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। बोला, डोरेमोन तू ऐसा करना कि कोई मेरे पास ना आ सके और मुझे बहुत बड़ा राक्षस बना दे, फिर कोई स्कूल नहीं आएगा, टेस्ट भी नहीं होगा। डोरेमोन गुस्से से लाल हो गया। बेवकूफी भरी बातें बंद कर, पढ़ाई कर। नोबिता ने जी कहा और फिर पेन चबाने लगा। थोड़ी देर बाद फिर नया आइडिया, मैं सर को भुलक्कड़ फूल सुंघा दूंगा, सर टेस्ट ही भूल जाएंगे। हो गया काम। जैसे ही डोरेमोन का चेहरा लाल हुआ, नोबिता तेजी से मेज पर भागा। थोड़ी देर बाद बोला, बहुत शोर है, पढ़ नहीं पा रहा। डोरेमोन निराश होकर चला गया। जैसे ही डोरेमोन गया, नोबिता कुर्सी से कूदा, चुपके से टाइम मशीन ली। कल सुबह 10 बजे जाने का प्लान बनाया ताकि टेस्ट पेपर चुरा सके, लेकिन सोचा पेपर देख भी लिया तो सवाल हल तो कर नहीं पाऊंगा, हाँ जवाब भी देख लूंगा तो काम बन जाएगा। बोलकर टाइम मशीन पर बैठा और कल सुबह 10 बजे पहुंच गया। सर के कमरे में गया, सोचा पेपर ड्रॉअर में होगा। जैसे ही पास गया, कोई अदृश्य दीवार रोक रही थी। नोबिता हैरान, अरे ये क्या? फिर भी कोशिश की, तभी दूसरा नोबिता हंसता हुआ आया। मैंने जादुई दीवार लगा दी थी ताकि तू जैसे चोर ना आ सके। आज का नोबिता चौंका, तू कल वाला नोबिता? कल वाला नोबिता ने कंधे पर हाथ रखा। चोरी करके 100 नंबर लाने का सपना मत देख। आज का नोबिता बोला, खुद को ही लेक्चर दे रहा है। चिल्लाया, जवाब नहीं मिला तो कल फिर 0 आएगा, मर जाऊंगा। कल वाला नोबिता बोला, शर्म नहीं आती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दोनों लड़ाई शुरू हो गई। आज वाला नोबिता हार गया क्योंकि कल वाले ने लोहे के दस्ताने पहने थे। हार कर लंगड़ाता हुआ आज में वापस आया। बोला, खुद ने खुद को पीटा, ये भी हो सकता है। जैसे ही टाइम मशीन से निकला, डोरेमोन ने एक झटके में उल्टा कर दिया। नोबिता रोते हुए सारी कहानी सुनाई। डोरेमोन भी हार मान गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा। नोबिता ने सच में जी जान से पढ़ाई शुरू कर दी। डोरेमोन मुस्कुराया। नोबिता के ध्यान से पढ़ते देख डोरेमोन ने चुपके से पढ़ाई का स्प्रिंग मशीन निकाला और नोबिता की कुर्सी के नीचे रखकर भाग गया। नोबिता नींद आने पर खुद को थप्पड़ मारकर जगा लेता और फिर पढ़ने लगता। अगला सीन, नोबिता 65 नंबर का पेपर हाथ में लेकर खुशी से नाचता घर आ रहा है। शिजुका से दिखाया और दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मम्मी को दिखाया। पहली बार मम्मी बहुत खुश हुई। मेरा बेटा मेहनत करना सीख गया। मम्मी ने गले लगाया। बस मेहनत और हिम्मत रख, सब हो जाएगा। डोरेमोन ने पीठ थपथपाई। शाबाश नोबिता। नोबिता बोला, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे दिमाग और मेहनत के हिसाब से ये बहुत अच्छा नंबर है। अचानक याद आया, अरे हाँ, आज सुबह 10 बजे पुराना नोबिता पेपर चुराने आएगा। जल्दी से डोरेमोन का गैजेट लेकर खुद को रोकने दौड़ा। डोरेमोन मुस्कुराया। आज का नोबिता कल वाले से बहुत आगे निकल गया। नोबिता दांत भींचकर पूरी तेजी से भाग रहा होता है। पीछे से जन और सुनियो उसका पीछा कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से नोबिता घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और चैन की सांस लेता है। बाहर जन और सुनियो गुस्से में खड़े रहते हैं। डोरेमोन हैरान होकर पूछता है, क्या हुआ? नोबिता जूते फेंक देता है और पूरी कहानी सुनाता है। नोबिता पहले से ही चिड़चिड़ा था। ऊपर से डोरेमोन उसके कान के पास बोलता रहा तो नोबिता और गुस्सा हो गया। तभी फोन बजता है। नोबिता फोन उठाता है। वह शिजुका होती है। शिजुका उसे साथ में स्विमिंग पूल चलने के लिए बोलती है। आमतौर पर नोबिता तो यह सुनकर उछल पड़ता, लेकिन इस बार वह मना कर देता है और फोन काट देता है। डोरेमोन एकदम हैरान रह जाता है। नोबिता ठान लेता है कि वह शिजुका के साथ जाने से पहले तैरना अच्छे से सीख कर ही जाएगा। वह ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग रहा होता है कि तभी पापा उसे
पंखा साफ करने को कहते हैं। 100 पंखे 10 येन। नोबिता गुस्से में कह देता है 10 येन बहुत कम है, मैं ये बेवकूफी वाली पार्ट टाइम काम नहीं करूँगा। फिर मम्मी उसे वैक्यूम क्लीनर देती है और कहती है हर कमरा साफ करो, 10 येन मिलेंगे। लेकिन नोबिता ये भी मना कर देता है। नोबिता कहता है पैसे की फिक्र बाद में, अभी मुझे तैरना सीखना है। वह दौड़कर बाथरूम जाता है और एक बड़ा सा तैरने वाला ट्यूब पहन लेता है। डोरेमन उसे हौसला देता है तो नोबिता थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है। डोरेमन शिनिमोन नाम का एक और गैजेट निकालता है और नोबिता को एक गोली खाने को देता है। नोबिता को ऐसा लगता है जैसे बाथरूम का बाथटब अचानक बहुत बड़ा हो गया हो। उसे मजा आता है कि उसका बाथटब अब किसी पूल जैसा लग रहा है। वह चिल्लाता है चलो तैरते हैं, लेकिन जैसे ही उसका हाथ ट्यूब से छूटता है वो डूबने लगता है। नोबिता हाथ पांव मारता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन डोरेमन पहले तो सिर्फ देखता रहता है। फिर डोरेमन उसका हाथ पकड़कर उसे बाथटब के किनारे तक खींच लेता है। नोबिता हांफते हुए ऊपर आता है जैसे बस बच गया हो। डोरेमन को लगता है कि नोबिता शर्म की वजह से ठीक से तैर नहीं पा रहा, लेकिन नोबिता तो बिल्कुल हिम्मत हार चुका होता है और फर्श पर लेटकर कहता है अब नहीं तैरूंगा। डोरेमन जितना समझाता है नोबिता उतना ही मना करता जाता है। आखिरकार डोरेमन निर्णय लेता है कि खी बोम चाओ मानमी वाला गैजेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। नोबिता उत्सुक होकर पूछता है यह क्या है? डोरेमन बताता है इसको सूंघने के बाद तुम पानी में कभी सांस नहीं रुकोगे। नोबिता पूछता है तो ये करना क्यों है? डोरेमन कहता है ताकि तुम डूबो नहीं। नोबिता फिर बेकार के सवाल पूछता रहता है तो डोरेमन तंग आकर कहता है चलो कर ही लेते हैं। नोबिता मुंह खोलता है और डोरेमन उसके अंदर गैस भर देता है। नोबिता को पहले तो कुछ महसूस नहीं होता। डोरेमन कहता है गहरी सांस लो। नोबिता हैरान होकर कहता है अरे मैं तो बहुत सारा हवा अंदर ले पा रहा हूँ। लेकिन नोबिता को अब भी डर लगता है, इसलिए डोरेमन भी बाथटब में उतर जाता है। नोबिता बार बार पूछता है मैं डूबूंगा तो नहीं? डोरेमन बार बार कहता है नहीं। आखिर डोरेमन नोबिता का ट्यूब खींचकर निकाल देता है। नोबिता पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर समझता है कि वह पानी में बिल्कुल नॉर्मल है। डोरेमन उसे इशारा करता है चलो अब पैर चलाओ, हाथ चलाओ। नोबिता तैरना शुरू करता है और इस बार वह बहुत तेज तैरता है जैसे कोई मछली। वह खुशी में इतना जोर से चिल्लाता है कि उसकी सांस का झोंका डोरेमन को पीछे उड़ा देता है। डोरेमन उसे सावधान रहने को कहता है। नोबिता माफी मांगता है। नोबिता उत्साह में अपने दोस्तों को बुलाना चाहता है। हॉल में मम्मी वैक्यूम चला रही होती है। नोबिता कहता है मम्मी मैं कमरा साफ कर देता हूँ। मम्मी मान जाती है। नोबिता दरवाजा खोलता है और एक लंबी सांस लेकर सारी धूल बाहर उड़ा देता है। पापा को ठंडी हवा लगती है। वो कहते हैं और तेज, लेकिन नोबिता इतना तेज फूंक देता है कि किताबें कागज सब बाहर उड़ जाते हैं। बाहर उसे जान और सूनियो मिलते हैं। नोबिता उन्हें तैरने बुलाता है, लेकिन दोनों का मूड नहीं होता। नोबिता गुस्से में जोर से चिल्लाता है। हवा का तेज झोंका जियन और सुनियो को हवा में उठा देता है। डर कर दोनों हाँ बोल देते हैं। नोबिता डोरेमन के गैजेट की मदद से हर स्विमिंग गेम में जीत जाता है। शाम को सबके जाने के बाद डोरेमन कहता है अब बाहर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। लेकिन नोबिता बहुत खुश होता है और बाहर आने से मना कर देता है। डोरेमन मजबूरी में छोड़ देता है। रात के खाने में करी बनी होती है। डोरेमन बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वह खाता है वो नोबिता को कांपते हुए देखता है। नोबिता कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी उसे तेज छींक आती है। छींक इतनी जोरदार होती है कि उसके फेफड़ों की हवा बाहर निकलते ही सब चीजें उड़ने लगती हैं। पूरा घर हिल जाता है। खाना खराब हो जाता है। नोबिता की नाक लाल हो जाती है।